आपने बंटवारे के बारे में बहुत जगह सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, पर आज हम आपको एक ऐसे बंटवारे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने भारत का पूरा नक्शा ही बदल दिया। आइए जानते हैं। क्या आपको पता है भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किसने किया? दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया साइरल रेडक्लिफ ने, जो कि एक जाने माने ब्रिटिश लॉयर थे। वो ना तो कभी इंडिया आए थे और ना ही हमारे इंडिया के बारे में कुछ जानते थे। मतलब अंग्रेजों ने एक ऐसे इंसान को हमारे देश का बंटवारा करने के लिए भेज दिया जो ना ही हमारे देश के बारे में कुछ जानता था और ना ही कुछ समझता था। जाहिर सी बात है, उन्हें इस बात का कोई आइडिया भी नहीं था कि वो अपने इस काम को कैसे अंजाम देंगे, तो उन्होंने बिना सोचे समझे इस काम को अंजाम दिया। रेडक्लिफ ने बिना सोचे समझे हमारे देश का बंटवारा कर दिया, जिसका खामियाजा आज भी कई लोग भुगत रहे हैं और साथ ही साथ पास्ट में कई लोगों ने इसका खामियाजा भुगता है और कई जाने भी गई हैं। जब विभाजन होना था तब देश में एक अलग मुस्लिम देश बनाने की बात कही जा रही थी, जिसका सीधा मतलब ये था, इसका सीधा मतलब ये है कि रेडक्लिफ को एक ऐसा बॉर्डर बनाना था जिससे ज़्यादा हिंदू भारत में रह सके और ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम पाकिस्तान में रह जाएं, पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन रेडक्लिफ ने जो गलती की उससे करीब 50 लाख हिंदू और सिख पाकिस्तान में रह गए और तकरीबन कई मुस्लिम हमारे हिंदुस्तान में रह गए। रेडक्लिफ ये गलतियां तो कर ही रहे थे। क्या आपको पता है रेडक्लिफ की किस गलती की वजह से इतनी लोगों की जान गई? दरअसल रेडक्लिफ ने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें ये साफ लिखा था कि कौन कहाँ रहेगा, पर रेडक्लिफ ने एक गलती की। उसने ये रिपोर्ट आज़ादी के 2 दिन बाद पेश की, जिसकी वजह से कई लोगों ने अपनी जान दी और पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। दरअसल रेडक्लिफ की इस गलती की वजह से ना जाने कितने बेगुनाहों की जान गई। वैसे रेडक्लिफ ने अपना काम पूरी जिम्मेदारी से तो नहीं किया, पर क्या आपको पता है रेडक्लिफ को इस काम के कितने पैसे मिलने थे? रेडक्लिफ को इस काम के तकरीबन 2000 पाउंड मिलने थे, पर रेडक्लिफ ने ये पैसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के लीडर्स इससे बहुत ज़्यादा दुखी थे। और तो और रेडक्लिफ इस घटना के बाद भारत कभी भी नहीं आए। इस सब में सिर्फ ज़मीन का ही बंटवारा नहीं होना था, बंटवारा होना था रिश्तों का, भावनाओं का और कई ऐसी चीज़ों का जो बहुत ही अमूल्य थी। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान के इस विभाजन की शुरुआत कहाँ से हुई? कई इतिहासकार मानते हैं कि इस विभाजन की शुरुआत 1905 में हुई थी। जब भारत और बांग्लादेश का बंटवारा हुआ तभी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की नींव रख दी गई थी। भारत और बांग्लादेश का बंटवारा हुआ हिंदू और मुस्लिम के आधार पर, जैसे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। क्या आपको पता है पहले भारत और पाकिस्तान का बंटवारा 1948 में होना था, पर ब्रिटेन में सरकार बदल गई, नई सरकार एटली की बनी, जिन्होंने बोला कि हम भारत को 1947 में ही आज़ाद करते हैं। इसलिए भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी 1947 में हुआ। जब ये विभाजन हो रहा था कई लोगों ने बहुत ही अजीबोगरीब मांगे भी रखी, जैसे कई मुसलमान बोलने लगे कि हमें ताजमहल को अपने साथ पाकिस्तान लेकर जाना है, क्योंकि ताजमहल एक मुस्लिम बादशाह ने बनवाया था, शाहजहां ने। वहीं कई हिंदू बोलने लगे कि हम सिंधु नदी को पाकिस्तान में नहीं जाने दे सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। सिंधु, गंगा और यमुना भारत की संस्कृति हैं, हम उनको कभी भी पाकिस्तान में नहीं जाने दे सकते। सिर्फ यही सब कुछ आज़ादी के समय पर नहीं हुआ था, आज़ादी के समय पर बहुत कुछ हुआ था। आपको आज़ादी के बारे में हर तरह की वीडियोस हमारे चैनल पे आने वाले समय में मिलेंगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।